दुनिया की दूसरी गांधी समाधि पर कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने फहराया तिरंगा झंडा। विरोधियों पर भी जमकर बरसे राज्य मंत्री। रामपुर में स्वतंत्रता दिवस के मौके पर दुनिया की दूसरी गांधी समाधि पर ध्वजारोहण कार्यक्रम का आयोजन किया गया। गांधी जी की अस्थियां पहले दिल्ली में राजघाट पर दफने और दूसरी रामपुर में। इस दौरान कृषि राज्य मंत्री बलदेव सिंह औलख ने ध्वजारोहण कर देश के वीर शहीदों को नमन किया और प्रदेश एवं देशवासियों को स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं दी। ध्वजारोहण के बाद मंत्री ने मीडिया से बात करते हुए कहा, देश की आज़ादी के लिए बलिदान देने वाले वीर जवानों को याद किया। साथ ही उन्होंने समाजवादी पार्टी के नेताओं के बयानों पर भी पलटवार किया और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी की वापसी का दावा किया। झंडारोहण किया है गांधी समाधि पर, क्या कहना है? आज 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर हमारे हजारों करोड़ों हमारे वीर जवानों ने अपनी शहादत देके, कुर्बानियां देके इस देश को आज़ाद कराने का काम किया है। और आज 15 अगस्त उसी के झंडारोहण हुआ है, क्योंकि इस देश से अंग्रेजों को भगाने का जो संकल्प लिया था हमारे वीर जवानों ने, हमारे समाज ने, हमारे देश ने, सब ने एक कुर्बानी देके इस देश को आज़ाद कराने का जो काम किया है, आज उसी आज़ादी के जश्न में हम सबको, देशवासियों को, खास करके रामपुर के लोगों को इस स्वतंत्रता दिवस पर बधाई देते हैं, धन्यवाद देते हैं कि हम उन वीर जवानों को नमन भी करते हैं जिन्होंने अपने हंसते हंसते फांसी के फंदों को चूमा है और देश को आज़ाद कराया है। मंत्री जी, अखिलेश यादव जी ने कहा है भाजपा अब जाएगी तो फिर कभी नहीं आएगी, भाजपा 4 दिन की सरकार है। ये अखिलेश यादव जी मेरे ख्याल से 2017 से कह रहे हैं और उनका ये सपना साकार नहीं होगा। आज एक ऐतिहासिक पर्व है, हम इस पर्व के माध्यम से 15 अगस्त आज 2026 के माध्यम से आप जनता आपको कहना चाहते हैं कि उनका कभी अखिलेश जी का दिन आने वाला नहीं है, क्योंकि उनके कोई ना मिशन है, ना कोई टारगेट है, ना कोई उनका कोई देश के लिए, प्रदेश के लिए कोई योगदान है, या आगे उनके भविष्य में कोई ऐसी योजना है। तो इसलिए खाली एक मतलब आस रखना कि हमारी सरकार आएगी और बीजेपी की सरकार जाएगी, भारतीय जनता पार्टी माननीय श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और उत्तर प्रदेश में माननीय योगी आदित्यनाथ की सरकार में फिर तीसरी बार 2027 में पूर्ण बहुमत के साथ रिपीट करेगी। ये अखिलेश जी को समझ लेना चाहिए। शिवपाल जी का कहना है कि जब हम उनकी सरकार आएगी तो आजम खान पर दर्ज मुकदमे वापिस होंगे और आजम खान को गृह मंत्री बनाया जाएगा। ऐसा है, जिसकी सरकार ही नहीं आनी तो उसको कह दो उसको प्रधानमंत्री बनाए। प्रधानमंत्री क्यों नहीं कहा उन्होंने? उनको कहना चाहिए कि अब हमारी सरकार आएगी देश और उसमें हम प्रधानमंत्री बनाएंगे। तो जब पता है कि तुम्हारा आना ही नहीं है तो जो कहना वो कहते रहो, किसी को उसकी, ये तो एक आजम खान के लिए मजाक वो करके गए। आपको पूरा विश्वास कैसे कि नहीं आना है? 100% हमारी सरकार जो है उन देश के वंचितों के लिए, उन आम पीढ़ी पे, आम पायदान पे खड़े लोगों के लिए, मजदूर के लिए, गरीब के लिए, किसान के लिए, व्यापार के लिए पारदर्शिता से सरकार ने लगातार 9.5 साल काम किया है। तो इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि सरकार सीधे सीधे जनता के जुड़ाव के साथ सरकार काम कर रही है। तो जनता उन्हें, सरकार को पसंद करती है कि उनके सारे काम, आज आपने देखा हमारा रामपुर किसी भी, चाहे न्याय के दृष्टि में हो, किसी दृष्टि में हो, हमारा अव्वल स्थान रामपुर का आ रहा है। तो ये एक जोडेस्ट कार्ड बना है। तो मैं यही कह रहा हूँ कि सरकार की प्राथमिकता है कि ईमानदारी से काम करना, और ईमानदारी से काम करना, भ्रष्टाचार से मुक्त करना, गुंडागर्दी खत्म करना और भ्रष्टाचारी खत्म करना, यही सरकार की प्राथमिकता है। सरकार उसको आगे। शिवपाल जी ने एक और बहुत बड़े गंभीर आरोप लगाया है भाजपा पर कि जो आजम खान ने विकास कराया उसके बाद भाजपा घास तक नहीं छिलवा पाई है रामपुर में। देखिए, ये शिवपाल जी को पता नहीं है कि ये सिर्फ रामपुर का घास नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश का घास साफ करने का काम किया हम लोगों ने। जो आपके चाहे इटावा में हो, चाहे सेफनी में हो, चाहे फरुखाबाद में हो, चाहे और जिनके, आपने देखा था कि जब इनकी सरकार थी तो 5 जिलों में बिजली आती थी। आज पूरे देश में सामान्य बिजली, आज पूरे प्रदेश में जो भी योजनाओं का लाभ है वो उनको मिलता था।
किसानों का हक मारने का काम करते थे। जब इनकी सरकार थी तो मुआवजा सूरत देख के देते थे, वो पोलिंग बूथ पे वोट देख के देते थे। आज चाहे किसी भी समाज का व्यक्ति हो, हमारी सरकार पारदर्शिता के साथ जिसका हक बनता है उसको हक दिलाने का काम करती है। उनसे कहना कि हमने ये 9.5 साल में जो आप लोग बंजर उगा के गए थे, घास उगा के गए थे, जो ये कूड़ा करकट डाल के गए थे, 9.5 साल में हम लोग साफ करने का काम किया। मैं आपको आज सर्वप्रथम स्वतंत्रता दिवस की शुभकामनाएं और बधाई देता हूं। आज 80वां स्वतंत्रता दिवस हम मना रहे हैं। 79 साल हमारी आजादी को पूर्ण हो चुके हैं। आज इस कार्यक्रम के माध्यम से मैं आपसे यही निवेदन करूंगा कि जो हमारा हर घर तिरंगा अभियान चल रहा है उसके अंतर्गत आप न सिर्फ स्वयं बल्कि अपने मित्र पड़ोसी सभी लोगों को प्रेरित करें कि आज के दिन अपने घर पर तिरंगा झंडा जरूर लगाएं, ताकि जो हमारी राष्ट्र प्रेम देश प्रेम की भावना है उसको हम प्रकट कर सकें। थैंक यू।